उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप के बीच पहाड़ों की रानी शिमला में एक बार फिर पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभरी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचने के कारण लोग गर्मी से राहत की तलाश में हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। इसका सबसे अधिक लाभ राजधानी शिमला को मिल रहा है, जहाँ इन दिनों पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़ भी देखने को मिल रही है। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल रश मैदान, मॉल रोड, जाखू मंदिर, लक्कर बाजार, स्कैंडल पॉइंट और चर्च के आसपास दिन भर पर्यटकों की चहल पहल बनी हुई है। सैलानियों की आवाजाही जारी रहती है। शाम के समय तो मॉल रोड और रश मैदान पर पैर रखने तक की जगह नहीं बच रही है। परिवारों, युवाओं, नवनिवाहित जोड़ों और दोस्तों के समूह से पूरा शहर गुलजार नजर आ रहा है। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि इस बार पर्यटन सीजन पिछले वर्षों की तुलना में अधिक बेहतर दिखाई दे रहा है। जहां सामान्य तौर पर सप्ताह के अंत के दौरान पर्यटकों की अधिक भीड़ रहती थी, वहीं इस बार सप्ताह के बीच में भी दिनों में होटल और गेस्ट हाउस लगभग भरे हुए हैं। होटल व्यवसायियों के अनुसार कई होटलों में सोमवार से गुरुवार तक भी 80 से 90% तक ऑक्यूपेंसी दर्ज की जा रही है, जबकि शुक्रवार से रविवार तक अधिकांश होटल पूरी तरह पैक चल रहे हैं। होटल संचालकों का कहना है कि वीकेंड के दौरान कमरे मिलना कठिन हो जाता है। कई पर्यटक बिना पहले बुकिंग के शिमला पहुंच जाते हैं, जिसके कारण उन्हें होटल ढूंढने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। शहर के प्रमुख होटलों के अलावा आसपास के क्षेत्रों जैसे मशोबरा, कुफरी, फागू, नालदेहरा और चायल तक होटल की बुकिंग तेजी से बढ़ रही है। एक होटल व्यवसायी ने बताया कि जून के दूसरे सप्ताह से भी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह तक भी अच्छी बुकिंग की संभावना बनी हुई है। कई पर्यटकों ने पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर रखी है, जबकि बड़ी संख्या में वॉक इन मेहमान भी पहुंच रहे हैं। शिमला आने वाले लगभग हर पर्यटक मॉल रोड और रश मैदान पर जरूर जाते हैं। शाम के समय जहाँ का नजारा किसी बड़े उत्सव जैसा दिखाई देता है। पर्यटक पहाड़ों की ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए खरीदारी करते हैं, स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखते हैं और ऐतिहासिक इमारतों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए भी नजर आते हैं। क्राइस्ट चर्च के सामने और रश मैदान के आसपास दिन भर लोगों की भीड़ लगी रहती है। बच्चे घुड़सवारी का आनंद लेते हैं, जबकि युवा सेल्फी और फोटोग्राफी में व्यस्त नजर आते हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या से कारोबार में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। शहर के साथ साथ आसपास के पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंच रही है। कुफरी में एडवेंचर गतिविधियों और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं नालदेहरा का गोल्फ कोर्स हरे भरे देवदार के जंगल पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। मशोबरा, फागू और चायल जैसे शांत पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कई परिवार शहर की भीड़भाड़ से दूर इन स्थानों पर ठहरना पसंद कर रहे हैं। ट्रैवल एजेंटों के अनुसार शिमला आने वाले अधिकांश पर्यटक अपने कार्यक्रम में इन स्थलों में भी शामिल हो रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या का असर शहर के यातायात पर भी साफ दिखाई दे रहा है। वीकेंड और छुट्टियों के दौरान शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। शिमला कालका राष्ट्रीय राजमार्ग, ढली, संजौली, विक्ट्री टनल, लिफ्ट क्षेत्र और कार्ट रोड पर कई बार वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन और पुलिस यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। पर्यटकों की आमद बढ़ने से होटल उद्योग के अलावा टैक्सी संचालकों, रेस्टोरेंट मालिकों, फोटोग्राफर्स, घोड़ा संचालकों, हस्तशिल्प विक्रेताओं और अन्य छोटे कारोबारियों को भी लाभ मिल रहा है। कोविड महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र धीरे धीरे सामान्य स्थिति पर लौट रहा है, लेकिन इस वर्ष का सीजन कारोबारियों के लिए काफी उत्साहजनक साबित हो रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से बाजारों में खरीदारी भी बढ़ी है। ऊनी वस्त्र, हस्तशिल्प उत्पाद और स्थानीय खाद्य पदार्थों की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।